हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं बिहार ईएलईडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जीके जीएस के हैं और साइंस के रिलेटेड हैं कुछ प्रश्न। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। बिहार डीएलएड से रिलेटेड हैं और बिहार बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मालवा के पठार पर मगध का विस्तार किसके शासनकाल हुआ था? मालवा के पठार पर मगध का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है शिशुनाग, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मालवा के पठार पर मगध का विस्तार किसके शासन हुआ? तो मगध क्या है? 16 जनपद में से सबसे महाजनपद जो है मगध है। 16 जनपद में से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? मगध का है जो। और इसमें सबसे पहला वंश कौन सा शुरू हुआ था? हर्यक वंश शुरू हुआ था। कौन सा वंश शुरू हुआ था? हर्यक वंश आया था सामने। और इसी हर्यक वंश को किस नाम से जाना जाता है? पितृहंसा के नाम से भी जाना जाता है। इसी हर्यक वंश को किस नाम से जाना जाता है? पितृहंसा के नाम से जाना जाता है। तो जब मालवा का जब पठार पर मगध का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है बिंबिसार ने, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु ने, तीसरा ऑप्शन है कालाशोक ने, चौथा ऑप्शन है घनानंद ने। तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अभी हमने बताया कि जो 16 जनपद हैं उनमें से सबसे महाजनपद कौन सा था? सबसे बड़ा जनपद कौन सा था? मगध जनपद। कौन सा था? मगध जनपद। और इसमें सबसे पहला वंश शुरू हुआ था कौन से वंश का? हर्यक वंश का। कौन से वंश का? हर्यक वंश का। हर्यक वंश को किस नाम से जाना जाता था? पितृहंसा के नाम से जाना जाता है। पितृहंसा के मतलब अपने पिता को ही मारकर गद्दी पर बैठने जाने की इसमें परंपरा थी। तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी। किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विवाद के कारण गांधी जी ने पहली बार अनशन किया था? निम्नलिखित में से किस विवाद के कारण गांधी जी ने पहली बार अनशन किया था? पहला ऑप्शन है मिंटो मार्ले सुधार, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद मिल हड़ताल, तीसरा ऑप्शन है पंजाब दंगे, चौथा ऑप्शन है पूना समझौता। किस विवाद अनशन जो पहली बार अनशन किया था? तो किस मतलब कब किया था? तो जब पूना अरविंदा जेल में, कब किया था? पूना अरविंदा जेल में किया था। और क्यों किए थे? क्योंकि सांप्रदायिक पंचाट जारी किया गया था, जो कि अंग्रेजों ने क्या किया था? सांप्रदायिक पंचाट जारी किए थे और अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि हिंदुओं को अलग करना, हिंदुओं को जातिवाद में बंटवारा करना। और गांधी जी ने कहा कि मैं इसे होने नहीं दूँ, इसलिए उन्होंने क्या किया? आमरण अनशन कर लिया, भूख त्याग दिया। और इसी अनशन के जारी होने के बाद क्या हुआ था? समझौता हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अंबेडकर जी के और गांधी के बीच में समझौता हुआ था। और कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। इसलिए राइट का जवाब क्या होगा? पूना समझौता। राइट जवाब क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश होता क्या है? अध्यादेश जब देश में क्या होता है कि कानून पारित ना हो, कानून पारित कोई ना हो और कानून पारित करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तब राष्ट्रपति अपने केंद्र में और एक नियम बनाता है और उस नियम को क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। और यह नियम जो है राज्यपाल अपने राज्य में लागू कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तीसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, चौथा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो किस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर? किस अधिनियम के द्वारा? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब होगा
भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा मतलब भारत का जो गवर्नर जनरल है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और राष्ट्रपति जो है वो किस अनुच्छेद के तहत नया कानून बना सकता है, मतलब अध्यादेश नियम ला सकता है? 213 अनुच्छेद के तहत ला सकता है। और राज्यपाल राष्ट्रपति जो है वो 123 के तहत ला सकता है, लेकिन राज्यपाल 213 के तहत, और राष्ट्रपति जो है सबसे पहले वो 123 अनुच्छेद के तहत नया कानून मौजूद कर सकता है, ला सकता है। और उसके बाद राज्यपाल अपने राज्य में 213 अनुच्छेद के तहत कानून बना सकता है, पारित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, तीसरा है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, चौथा ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता। तो मतलब मार्ले मिंटो सुधार ये कब आया था? 1909 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1909 ईस्वी में आया था। और मिंटो क्या थे? वायसराय थे। ये मतलब उस समय भारत के क्या थे? वायसराय थे। और वो जो मार्ले थे वो क्या थे? भारत के सचिव थे। कौन थे? भारत सचिव थे उस समय। और यहाँ पे क्या हुआ था? पृथक निर्वाचन प्रणाली जोड़ दिया गया था। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? कि पृथक निर्वाचन प्रणाली लाया जाए, जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली से क्या किया गया था? जोड़ दिया गया था मुसलमानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा, चौथा ऑप्शन है राज्यसभा। तो निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन इस उपराष्ट्रपति जो है संसद का अनन्य भाग नहीं है, इसलिए राइट जवाब क्या हो गया? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किए गए? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। पहला ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, दूसरा ऑप्शन है एस सुब्रमण्यम अय्यर, तीसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? वो कौन है? तो वो कौन है? जो भारत के पहली महिला कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय नहीं, वो कौन है जो कांग्रेस अधिवेशन में पहली महिला भाग ली थी? तो वो है एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र द्वारा किसके द्वारा? एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी होगा। एनी बेसेंट क्या की थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ। भारत में पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो पहला ऑप्शन 1981 में, दूसरा ऑप्शन 1986 में, तीसरा ऑप्शन 1995 में, चौथा ऑप्शन है 2000 में। तो भारत में पर्यावरण अधिनियम पारित कब हुआ? 1986 ईस्वी में। कब हुआ? 1986 ईस्वी में। क्यों पारित हुआ? क्योंकि इसके 2 साल पहले 1984 ईस्वी में क्या हुआ था? बहुत बड़ा कांड हुआ था वातावरण में, भोपाल गैस त्रासदी। इसी के कारण, और उसमें बहुत से लोग मारे गए थे। इसी के कारण क्या हुआ था? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित 1986 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो जितने लोग ये वीडियो को प्लीज़ देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
पहला ऑप्शन है फिलीपींस, दूसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, चौथा ऑप्शन है जापान। तो जावा और सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है, किस देश में? तो उस देश में ये दोनों स्थित है जिसमें सबसे ज़्यादा द्वीप स्थित है, यानी कि सर्वाधिक द्वीपों वाले देश में जावा और सुमात्रा द्वीप स्थित हैं। और उसमें कितने, लगभग कितने, 17,000 से भी अधिक द्वीप हैं, 17,000 से अभी अधिक द्वीप हैं। और वह जो है देश कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में स्थित है। इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी, इंडोनेशिया। जावा और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हैं, राज्य समूह इनमें से कौन कौन से हैं जो मणिपुर की सीमाएं लगाए हुए हैं? राज्य पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है मिजोरम, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन है दूसरे में है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, तीसरा है नागालैंड, असम, मिजोरम, चौथा नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। तो आइए देखते हैं। ये पूरा क्या है? असम। क्या है? असम। असम है। यहाँ क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ क्या है? नागालैंड है। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? मणिपुर। यहाँ मिजोरम और उसके बाद क्या है? त्रिपुरा। तो क्या क्या लगा है? इधर है नागालैंड, इधर है असम और इधर है मिजोरम। तो कहाँ पे? असम, मणिपुर, ये यहाँ पर असम, त्रिपुरा से नहीं लगा है। तो असम हुआ, असम, नागालैंड, मिजोरम, असम, नागालैंड, मिजोरम। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है लिपुलेख, उत्तराखंड, दूसरा नाथुला, अरुणाचल प्रदेश, तीसरा रोहतांग, हिमाचल प्रदेश, चौथा पालघाट, केरल। तो लिपुलेख जो दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, ये तो सही है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में, ये गलत है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। पालघाट केरल में, ये भी सही है। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में और कौन सा दर्रा स्थित है? सिक्किम में जेलेपला भी स्थित है। जेलेपला दर्रा भी स्थित है। इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है? भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, पहला ऑप्शन है कैंप वेल पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है कैंप कोमोरिन, तीसरा है इंदिरा पॉइंट, चौथा है सर क्रीक मुहाना। तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा स्थित है? यहाँ पे है सबसे दक्षिणी बिंदु। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैप कैमोरिन। क्या कहते हैं? कैप कैमोरिन कहते हैं। इसलिए राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतोपंथ ग्लेशियर से उत्पन्न हुई थी? कौन सी नदी? पहला ऑप्शन है भागीरथी, दूसरा ऑप्शन है काली, तीसरा अलकनंदा, चौथा कोसी। इनमें से कौन सी नदी जो है सतोपंथ ग्लेशियर किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में है स्थित है सतोपंथ ग्लेशियर। और यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? यहाँ से धौली गंगा और कौन सा निकलती हैं? धौली गंगा और विष्णु गंगा। कौन सी? विष्णु गंगा निकलती हैं। तो क्या दोनों में से कोई है? नहीं है दोनों में से कोई नदियाँ। तो आइए और देखते हैं। ये दोनों जो आगे इन दोनों से क्या निकलती हैं मिल करके क्या निर्माण करती हैं? धौली गंगा और विष्णु गंगा ये दोनों मिल करके अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं। क्या? अलकनंदा नदी का निर्माण करती है। तो अलकनंदा है ऑप्शन में? हाँ सही है। इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से खादर शब्द का अर्थ क्या है? निम्नलिखित में से खादर शब्द का अर्थ, पहला ऑप्शन है पुरानी जलोढ़, दूसरा ऑप्शन है नई जलोढ़ मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है सूखी रेतीली, चौथा अर्ध काली मिट्टी। तो खादर शब्द किसे कहते हैं? खादर शब्द, तो खादर शब्द जो है उस किसके लिए प्रयोग होता है? जो नई जलोढ़ मिट्टी, बार बार बाढ़ आती है, बाढ़ के साथ मिट्टियाँ लाती हैं, तो नए जो है मिट्टी बनती है उसको क्या कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? खादर मिट्टी कहते हैं। और भांगर मिट्टी किसको कहते हैं? जब पुरानी जो होती है, पुरानी मिट्टियों को, जलोढ़ मिट्टियों को क्या कहेंगे? भांगर कहते हैं। पुरानी को भांगर कहते हैं और नई को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। इसलिए राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सोलुखुम्बु, दूसरा ऑप्शन है सागर माथा, तीसरा ऑप्शन है नारायणी, चौथा ऑप्शन है धौलागिरी। तो माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सागर माथा। किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दक्कन की पठार की मुख्य फसल है? दक्कन की पठार वाला क्षेत्र कौन कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो गए, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ये सभी जो क्षेत्र हैं, ये सभी जो क्षेत्र हैं दक्कन पठार के क्षेत्र वाले हुए गए। और दक्कन का पठार किससे निर्मित होता है? लावा के द्वारा। किससे निर्मित होता है? लावा के द्वारा निर्मित होता है। और जब लावा के द्वारा निर्मित होती है तो कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? कपास का होता है। इसलिए राइट जवाब क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा, मतलब 4 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी क्या है? क्लोज इकोनॉमी वह अवस्था जिसमें क्या होता है? पहला ऑप्शन है मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है, दूसरा ऑप्शन है घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, तीसरा केवल निर्यात होता है, चौथा ना तो निर्यात होता है ना तो आयात होता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब होगा, मतलब बंद अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? ना तो निर्यात होती किसी देश से और ना ही आयात होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। डी वाला इसलिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल कौन बनाता है? निर्वाचन जो मंडल है कौन बनाता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए? पहला ऑप्शन है केवल संसद के सदस्य, दूसरा ऑप्शन है संसद सदस्य और विधान सभाओं के सदस्य, तीसरा ऑप्शन है संसद सदस्य, विधान सभाओं के सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य, चौथा केवल राज्यसभा के सदस्य। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ये केवल संसद के सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य के द्वारा चुना जाता है, इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? केवल संसद के सदस्य, ए। इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी पर? पहला ऑप्शन है भागीरथी नदी पर, दूसरा ऑप्शन है गंगा नदी पर, तीसरा ऑप्शन है रामगंगा नदी पर, चौथा ऑप्शन है गोमती नदी पर। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह किस नदी पर है? यह भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर स्थित है। और भागीरथी नदी पर कौन सी बांध और बनाया गया है? तो कोटेश्वर, कौन सा? कोटेश्वर जो बांध है वो भी भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैनबरा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? कैनबरा किसकी राजधानी है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है अल्जीरिया, तीसरा ऑप्शन है बोलीविया, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो कैनबरा किसकी राजधानी है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला
को किसने शुरू किया था? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है लाला हरदयाल, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, चौथा ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर। तो मित्र मेला जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1898 ईस्वी में। कब हुई थी? 1898 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। और यह क्या थी? एक क्रांतिकारी संघ थी। कैसी क्रांतिकारी संघ थी? क्रांतिकारी थी। और 1904 ईस्वी में, बाद में 1904 ईस्वी में क्या हुआ? चल करके यह अभिनव भारत के नाम से जाना गया। किसके नाम से? अभिनव भारत के नाम से जाना गया। अभिनव भारत के नाम से जाना गया। और मित्र मेला संघ को शुरू किसने किया था? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारियों ने एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया। किसने किया? पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद ने, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह ने, तीसरा ऑप्शन है वी डी सावरकर ने, चौथा आर डी भंडारण ने। तो एक अभिनव भारत का शुरुआत कब हुआ? मतलब पहले किस नाम से जाना जाता था? मित्र मेला के संघ के नाम से जाना जाता था। और 1904 ईस्वी के बाद किस नाम से जाना गया? अभिनव भारत के नाम से जाना गया 1904 ईस्वी के बाद। और इसके गठन किसने किया? वी डी सावरकर ने। इसलिए राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। पहला ऑप्शन है 1908 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1904 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1901 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1934 ईस्वी में। तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? किंग्सफोर्ड तो की हत्या हुई नहीं, लेकिन उनकी बेटी का निधन हो गया था उसमें, और बम फेंक, उनकी गाड़ी पर क्या किया गया था? बम फेंक दिया गया था। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 1908 ईस्वी में। हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? पहला ऑप्शन है 1928 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1924 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1930 ईस्वी में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1924 ईस्वी में। और कहाँ पर हुई? कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में हुई। कब हुई? 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? पहला ऑप्शन है 23 मार्च 1931 को, दूसरा ऑप्शन है 18 मार्च 1931 को, तीसरा ऑप्शन है 5 मार्च 1931 को, चौथा ऑप्शन है 26 मार्च 1931 को। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 23 मार्च 1931 ईस्वी को किसको फांसी दी गई थी? भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को दी गई थी। राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए देखते हैं साइंस के प्रश्न। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त की जाती है? किस प्रक्रिया में ऊर्जा जो है मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। पहला ऑप्शन है श्वसन, रिस्पायरेशन, दूसरा ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है इवापोरेशन, लिक्विड वाटर, पानी का वाष्पीकरण, चौथा ऑप्शन है अवशोषण। तो किसमें जो है वो ऊर्जा मुक्त होती है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा श्वसन जो प्रक्रिया है उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन प्रक्रिया में क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जोड़ता है तो ऊर्जा मुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि स्थिर गति से एक ट्रेन में बैठा एक लड़का एक गेंद हवा में फेंकता है, तो स्थिर गति से चलती एक ट्रेन में बैठा हुआ लड़का ऐसे गेंद उछालेगा तो क्या होता है? फॉल इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने गिरेगी, दूसरा क्या कह रहा है? उसके पीछे गिरेगी, तीसरा कह रहा है हाथ में गिरेगी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अगर एक समान गति से ट्रेन चल रही है और कोई भी चीज़ अगर फेंकेंगे तो उसके हाथ में आके वही गिरेगी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हाथ में गेंद आके गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश तरंगे हवा से ग्लास में जाती है, तो कौन से आचर प्रभावित होते हैं? प्रकाश जो तरंग हवा से किस में जाएगी? कांच में जाएगी। यानी कि विरल से किस में जा रही है? सघन माध्यम में जा रही है। विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो कौन कौन सी चीज़ें आचर प्रभावित होंगी? पहला ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, दूसरा ऑप्शन कह रहा है वेग और आवृत्ति, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, चौथा ऑप्शन कह रहा है तरंग दैर्घ्य और वेग। तो क्या क्या प्रभावित होती हैं?
जब जब जाती हैं तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा तरंग दैर्घ्य और वेव प्रभावित होंगी। कौन कौन सी तरंग दैर्घ्य और वेव प्रभावित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब प्रभाव में आता है। पूर्ण रूप से आंतरिक प्रतिबिंब तब प्रभाव में आता है जब प्रकाश से क्या होता है? यात्रा करता है। किस माध्यम में यात्रा करेगा, जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पहला ऑप्शन है हीरे से कांच, दूसरा ऑप्शन है पानी से कांच, तीसरा ऑप्शन है हवा से पानी, चौथा ऑप्शन है हवा से कांच। तो जब प्रकाश क्या होगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक प्रभाव होगा। यानी कि सघन से विरल कहाँ है? सघन से विरल है हीरे से कांच। क्या होगा? हीरे से कांच। इसलिए राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में कौन सा सेल विकार वर्धनता के लिए जिम्मेदार है? कौन सा सेल? पहला ऑप्शन है WBC, दूसरा ऑप्शन है कोन सेल, तीसरा ऑप्शन है रॉड सेल, चौथा ऑप्शन है न्यूरॉन। तो सेल वर्धनता यानी कि रंग वाला प्रॉब्लम है, कौन सा जिम्मेदार है? कौन सा सेल? ये है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? शंकु जो कोशिका होती है, कोन जो सेल होती हैं, वो विकार वर्धनता के लिए जिम्मेदार है। इसलिए राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पहला ऑप्शन है साइटोक्रोम, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, तीसरा ऑप्शन है हीमोसाइनिन, चौथा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। तो किसकी उपस्थिति के कारण हमारे रक्त का जो हमारे ब्लड का होता है रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और जब हीमोसाइनिन होगा, जो हीमोसाइनिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका उपयोग वायु प्रदूषण संकेतक के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग? पहला ऑप्शन है शैवाल का, दूसरा ऑप्शन है कवक का, तीसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया का, चौथा ऑप्शन है लाइकेन का। तो वायु प्रदूषण संकेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये है लाइकेन का। किसका उपयोग? लाइकेन का। लाइकेन किससे मिलकर बनता है? लाइकेन शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। शैवाल और कवक से मिलकर लाइकेन बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पहाड़ों के अध्ययन को पहला ऑप्शन है ओंकोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है लिथोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है ओरोलॉजी, चौथा ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी। तो पहाड़ों के अध्ययन को क्या कहेंगे? पहाड़ों के अध्ययन को कहेंगे ओरोलॉजी। क्या कहेंगे? ओरोलॉजी कहेंगे। हार्मोन्स किसका उदाहरण होता है? हार्मोन्स किस चीज़ का उदाहरण होता है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है साइटोसिन, दूसरा ऑप्शन है रेनिन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, चौथा ऑप्शन है पेप्सिन। तो हार्मोन्स किसका उदाहरण? इनमें से कौन सा ऐसा है जो हार्मोन्स का उदाहरण है? तो ये जो ऑक्सीटोसिन है ये हार्मोन्स के उदाहरण है। क्या है? हार्मोन्स के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड आवश्यक है। संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड आवश्यक है। पहला ऑप्शन है एल्काइलॉइड्स, दूसरा ऑप्शन है लिपिड्स, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड आवश्यक हैं। एमिनो एसिड किसके लिए आवश्यक हैं? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? प्रोटीन के लिए। संश्लेषण के लिए किस एमिनो एसिड आवश्यक है? प्रोटीन। किसके संश्लेषण के लिए? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संक्रमण में बढ़ता है। संक्रमण किस चीज़ में बढ़ता है? पहला ऑप्शन हॉट, ड्राई एंड विंडी कंडीशन, दूसरा हॉट, डैम्प एंड विंडी कंडीशन, तीसरा है कूल डैम्प एंड विंडी कंडीशन, चौथा कूल, ड्राई एंड स्टिल कंडीशन। तो जो संक्रमण है ये किससे फैलता है? ये फैलता है जो गर्म रहेगा, गर्म होगा, हॉट होगा, फिर या तो शुष्क रहेगा और या तो वकी स्थिति रहेगी, मतलब हवा की स्थिति रहेगी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये संक्रमण फैलेगा। इसलिए राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? पहला ऑप्शन है यह अम्लीय वर्षा को कम करने हेतु कदम उठाने के लिए देशों के बीच समझौता है। दूसरा क्या कह रहा है? यह देशों के बीच एक समझौता है ताकि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पेड़ों लगाएं। तीसरा क्या कह रहा है? यह देशों के बीच परमाणु ऊर्जा का उपयोग शुरू करने के लिए समझौता है। चौथा है यह देशों के बीच ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कदम उठाने हेतु एक समझौता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा डी। यह देशों के बीच ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए कदम उठाने की एक समझौता है, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहा जाता है। पशु प्रोटीन को, पशुओं के जो प्रोटीन को हो प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह, पहला ऑप्शन है आसानी से पचने योग्य है। दूसरा ऑप्शन है स्वाद में स्वादिष्ट है। तीसरा ऑप्शन है बाजार में सस्ता है। चौथा आवश्यक अमीनो एसिड में प्रचुर है। तो जो पशुओं का प्रोटीन होता है वो प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि इसमें आवश्यक अमीनो एसिड में प्रचुर है। उसमें बहुत अच्छे से क्या है, अमीनो एसिड प्रचुर मात्रा में उपस्थित है, इसलिए इसको प्रथम श्रेणी का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है? पहला ऑप्शन है केरोसिन, दूसरा ऑप्शन है डीजल, तीसरा ऑप्शन है कोयला, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो भविष्य का ईंधन क्या होगा? भविष्य का ईंधन क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है मिनरल्स, तीसरा ऑप्शन है ऑयल्स, चौथा ऑप्शन है वसायुक्त अम्ल। तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। ये थे हमारे जीके जीएस के प्रश्न और साइंस के प्रश्न। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।